हम लोग एमीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों को दो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे कोर्स में दे रखी हैं, एक तो सॉल्युबिलिटी दे रखी है और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। ठीक है, अब इन दोनों को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे इसको समझते हैं कि मान लो हमारे पास में जैसे ये एमीन है, RnH2 है। यहाँ पर ये हमारा एमीन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें नाइट्रोजन पर मान लो पार्सल नेगेटिव चार्ज है एट ए टाइम, और हाइड्रोजन पर, इनमें से किसी एक हाइड्रोजन पर पार्सल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब हम लोग इसको वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, तो वाटर में H2O होता है और उसमें ऑक्सीजन पर पार्सल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर पार्सल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि वाटर के हाइड्रोजन एटम जिस पर पार्सल पॉजिटिव चार्ज है और एमीन के नाइट्रोजन एटम जिस पर पार्सल नेगेटिव चार्ज है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। इसी तरीके से एमीन के हाइड्रोजन एटम जिस पर पार्सल पॉजिटिव चार्ज है और वाटर का ऑक्सीजन एटम जिस पर पार्सल नेगेटिव चार्ज है, उनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड यदि बनेगा तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा आसानी से डिजोल्व हो पाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि मेरे पास में प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है और टर्शियरी एमीन है, तो इसमें से किस में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांस हैं? तो ऑब्वियसली प्राइमरी एमीन के अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांस है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर दो हाइड्रोजन अवेलेबल है। ठीक है, जब हम लोग R2NH यानी कि जब हम लोग सेकेंडरी एमीन की बात करते हैं, तो सेकेंडरी एमीन के अंदर क्या होता है कि नाइट्रोजन के पास में दो एल्किल ग्रुप कनेक्ट होते हैं और केवल एक ही हाइड्रोजन एटम होता है। तो यहाँ पर अपने पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही, तो होता है कि तो इस वाले केस के अंदर हमारे पास में केवल ये हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन ही अवेलेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। लेकिन प्राइमरी एमीन के अंदर ये दोनों हाइड्रोजन हमारे पास में अवेलेबल है, दो हाइड्रोजन अवेलेबल है और एक नाइट्रोजन अवेलेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए। तो चांसेस ये हैं कि प्राइमरी एमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छे से बनेगी, ज़्यादा बनेगी, इसलिए उसकी सोलबिलिटी के चांसेस ज़्यादा है। और सेकेंडरी एमीन के अंदर ये चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि कम हाइड्रोजन अवेलेबल है अब हमारे पास में। और टर्शियरी एमीन में ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि टर्शियरी एमीन के अंदर हाइड्रोजन एटम होता ही नहीं है। देखो, टर्शियरी एमीन में नाइट्रोजन के पास में 3 एल्किल ग्रुप कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर केवल और केवल एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन हमारे पास में है नहीं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेंगे वो कंपेरेटिवली काफ़ी कम बनेंगे, इसलिए ये लीस्ट सोल्यूबल है और प्राइमरी एमीन सबसे ज़्यादा सोल्यूबल है। तो हम लोग यहाँ पर रीजन ये बोलेंगे कि प्राइमरी एमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनते हैं, इसलिए ये इसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है, और टर्शियरी एमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते हैं या बहुत कम बनते हैं, इसलिए इनकी सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर सबसे कम है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर। इसको समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि हमारे पास में कोई लिक्विड है। ठीक है, उस लिक्विड के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स है हमारे पास में। जब हम लोग इसको गर्म करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग आते हैं और ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट आते हैं, यानी कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे होंगे। तो मॉलिक्यूल्स में मान लो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो उनको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको ज़्यादा टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये अट्रैक्शन फोर्स कम है, किन किन में, मॉलिक्यूल्स के बीच में ये अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो उसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा। अब देखो एमीन के अंदर क्या हो रहा होता है। एमीन के अंदर हमारे पास में मान लो हम लोग प्राइमरी एमीन के बारे में बात करते हैं, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमारे पास में अवेलेबल है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये एक प्राइमरी एमीन है, ये एक और दूसरा प्राइमरी एमीन है। हम लोग क्योंकि एक ही सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो प्राइमरी एमीन में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा बनती है, तो इसका मतलब है कि इनके मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज़्यादा हीटअप करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि प्राइमरी एमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। R2NH के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर एक ही हाइड्रोजन हमारे पास में अवेलेबल है इन कंपेरिजन टू प्राइमरी एमीन। तो इसलिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों को कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है। और टर्शियरी एमीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन ही नहीं पाती है या बहुत ही कम बन पाती है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर लीस्ट अट्रैक्शन अवेलेबल है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा कम होगा। तो ये ऑर्डर हम लोगों को ध्यान रखना है। सोलिबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का ऑर्डर सेम है। दोनों के लिए जो रीजन देना है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर ही हम लोगों को देना है। और यदि हाइड्रोजन बॉन्ड का पिक्चर हम लोगों को बनाने के लिए बोलेगा, तो हम लोग को ये दोनों डायग्राम याद रखने चाहिए। ठीक है।